We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, Manor. इंडिया गेट एक बहुत ही सुंदर स्मारक है। यह नई दिल्ली में राजपथ के निकट स्थित है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आज शहीद दिवस है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन गांधी जी ने हे राम कहकर अपने प्राण त्यागे थे। इसलिए मुझे एक कवि की पंक्तियाँ याद आती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया गेट की। शहीद दिवस पर इंडिया गेट जाना या इंडिया गेट का वीडियो देखना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी और 1931 तक बनकर तैयार हो गया था। 12 फरवरी 1931 12 फरवरी 1931 में इसे पब्लिक के लिए खोला गया था। इसके आर्किटेक्ट एडविन लैंडसियर लुटियंस थे। इंडिया गेट नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित है। यह स्मारक 42 मीटर ऊंचा है, 42 मीटर ऊंचा है। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रम्प से प्रेरित है। इंडिया गेट मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम और कुछ अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम इस गेट पर अंकित हैं। यदि आप इसके क्लोजर लुक में जाएंगे तो इंडिया गेट पर कोई जगह खाली नहीं है जहां शहीदों का नाम ना लिखा हो। इंडिया गेट की मेहराब के नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित कर दी गई है। इसके चारों कोनों पर सदैव एक ज्योति जलती रहती है। इसे अमर जवान ज्योति के नाम से जाना जाता है। इंडिया गेट पर 3 झंडे हमेशा लहराते रहते हैं और यह तीनों झंडे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हैं। प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री व तीनों सेनाध्यक्ष पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि शहीदों के नाम समर्पित करते हैं।
इंडिया गेट लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्मारक है। लाखों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। इसका प्रांगण इतना बड़ा है कि यह अपने में लाखों लोगों को एक साथ समेट लेता है और हमें भीड़ का अनुभव बिल्कुल नहीं होता। लोग यहाँ आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, ग्रुप में बैठते हैं और यहाँ खाने की चीज़ें भी मिलती रहती हैं। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन स्वच्छता बनाए रखने की हिदायत दी जाती है। यहाँ पर गार्ड्स लगे हुए हैं। यदि आप यहाँ गंदगी फैलाते हैं तो वह आपको टोकेंगे ज़रूर। इंडिया गेट प्रांगण में ही बहुत सुंदर गार्डन है। इस गार्डन की तुलना किसी अन्य गार्डन से करना असंभव है। इसमें फूलों की वैरायटी रेयर है, जो अन्यत्र मिलना असंभव है। बहुत ही सुंदर फव्वारे हैं जो हर पर्यटक का मन मोह लेते हैं। इंडिया गेट सुबह 7:30 बजे खुल जाता है। इट opens at 7:30 AM and closes at 8 PM और रात को 8 बजे बंद हो जाता है। यहाँ एक सुंदर तालाब भी है। यह तालाब यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। इस तालाब के किनारे लोग फ़ोटो लेते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, ग्रुप में फ़ोटो लेते हैं और बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड आता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यही वह सुंदर तालाब है। पहले इंडिया गेट ऑल 24 आवर्स एंड ऑल 7 डेज ओपन रहता था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के जमाव होने के कारण यह रात्रि के समय बंद कर दिया जाता है और इसे 8 बजे खाली करने की हिदायत स्ट्रिक्टली दी जाती है। जैसे ही रात्रि के 8 बजने वाले होते हैं, उसके पहले ही वहाँ तैनात सैनिक इसको खाली करने के लिए पब्लिक को बोलना शुरू कर देते हैं। इंडिया गेट एक बहुत ही सुंदर स्थल है। यदि आप दिल्ली विज़िट करते हैं तो इंडिया गेट जाना कभी मत भूलिए। आज इस मौके पर मुझे कुछ और पंक्तियाँ याद आती हैं। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है, अपने खून से जिसने ज़मीं को सींचा, इन बहादुरों को सलाम है। जय हिंद, जय भारत।